नमस्कार। डिफ्यूजन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बहुत बड़ा गुड न्यूज आया है झारखंड वाले कैंडिडेट के लिए जो बीएससी किए हुए हैं फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी से, उनके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। लैब असिस्टेंट का वैकेंसी आया हुआ है। लैब असिस्टेंट का वैकेंसी आया हुआ है। फिजिक्स लैब का भी है, केमिस्ट्री लैब का भी है और बायोलॉजी लैब का भी है। तो जो भी कैंडिडेट फिजिक्स से ग्रेजुएशन किए हुए हैं या केमिस्ट्री से या बायोलॉजी से, उनके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। कोई बीएड का जरूरत नहीं है, आप लैब असिस्टेंट बन सकते हैं। सैलरी भी बहुत अच्छा है। सिलेबस क्या है, कैसे तैयारी करेंगे, इस वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ जो मास्टर डिग्री किए हुए हैं और साथ में बीएड किए हुए हैं, उसके लिए तो बम्पर वैकेंसी है। एक तरह से पीजीटी टीचर का वैकेंसी भी आया हुआ है। और जो मास्टर डिग्री फिजिक्स केमिस्ट्री या बायो से है, उसके लिए तो सोचना ही नहीं, क्योंकि वो दोनों फॉर्म भर सकते हैं। अगर वो बीएड है किए हुए और एमएससी केमिस्ट्री से है, तो वो पीजीटी टीचर वैकेंसी भी भरेंगे, साथ ही साथ लैब असिस्टेंट भी भरेंगे, क्योंकि भाई वो ग्रेजुएशन तो है ही। जो मास्टर डिग्री है फिजिक्स से, वो भी दोनों फॉर्म को भर सकते हैं। जो मास्टर डिग्री है बायो से, वो भी दोनों फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही साथ जितने भी सब्जेक्ट से आप मास्टर डिग्री हैं, तो आप पीजीटी का वैकेंसी भरोगे। तो पूरा डिटेल में बताएंगे कौन कौन फॉर्म को भर सकता है, कितना सीट है, तैयारी कैसे करेंगे, सिलेबस कौन कौन सा है, एग्जाम में कितना पेपर होगा, इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, पूरा डिटेल में बताया जाएगा। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पीजीटी टीचर का जो टोटल वैकेंसी है वो है 2854। 2854 जो है पीजीटी टीचर का वैकेंसी है। और लैब असिस्टेंट का 690 है। फिजिक्स लैब का 230 सीट है। केमिस्ट्री लैब का 230 सीट है। और बायोलॉजी लैब असिस्टेंट का 230 सीट है। टोटल मिला के 690 सीट है। पीजीटी टीचर के लिए आप सभी लोग लगभग जानते भी हैं कि जो एलिजिबिलिटी होता है वो होता है मास्टर डिग्री प्लस बीएड। मास्टर डिग्री होना चाहिए। और पीजीटी टीचर में लगभग सारा सब्जेक्ट का टीचर है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का भी है, इंग्लिश का भी है, हिंदी का भी है, इकोनॉमिक्स का भी है, हिस्ट्री का भी है, कॉमर्स का, मतलब सारा सब्जेक्ट का लगभग है। उसमें आपको मास्टर डिग्री चाहिए, एमए होना चाहिए, एमएससी होना चाहिए या एमकॉम होना चाहिए, साथ ही साथ बीएड भी होना चाहिए। तो और एक चीज और, मास्टर डिग्री में भी 50% होना चाहिए। हाँ, मास्टर डिग्री में इसमें 50% होना चाहिए पीजीटी के लिए, ठीक है। और बीएड का कोई परसेंटेज का रिक्वायरमेंट नहीं है, बस बीएड होना चाहिए। जबकि लैब असिस्टेंट के केस में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिजिक्स केमिस्ट्री या बायो, जिसके भी स्ट्रीम में आप लोग जाओगे, मान लो आप लोग केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर करना चाह रहे हो, तो केमिस्ट्री में तो 50% चाहिए ही ग्रेजुएशन में। एट द सेम टाइम या तो आपका सबसी बायो होना चाहिए या तो आपका सबसे फिजिक्स होना चाहिए, और उसमें भी मैंडेटरी है 50% मार्क्स। बिना उसके थोड़ा सा एक लफड़ा है यहाँ पर। क्या है कि आप अगर फिजिक्स लैब असिस्टेंट बनना चाहते हो, फिजिक्स का लैब असिस्टेंट, तो फिजिक्स में तो 50% चाहिए ही चाहिए आपका मार्क्स। साथ ही साथ या तो केमिस्ट्री या तो बायोलॉजी में भी 50% होना चाहिए। थोड़ा सा विवाद वाला ये पॉइंट है। अगर आप केमिस्ट्री का लैब असिस्टेंट बनना चाहते हो, तो केमिस्ट्री में 50% मार्क्स आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। साथ ही साथ या तो फिजिक्स या बायो में आपका अलग से 50% चाहिए। तो थोड़ा सा है ये। और इसमें है क्या, जो SC ST हैं दोनों में 5% का छूट है। 45% आपका टीचर के लिए भी है और 45% लैब असिस्टेंट के लिए भी है। तो इस बार बम्पर मजा है मास्टर डिग्री वाला स्टूडेंट के लिए। जो मास्टर डिग्री के साथ साथ बीएड किए हुए, उसको बहुत मजा आने वाला है। वो पीजीटी टीचर का भी अप्लाई करेंगे और वो साथ ही साथ लैब असिस्टेंट के लिए भी अप्लाई करेंगे। और ग्रेजुएशन वाला बच्चा के लिए सिर्फ जो साइंस से ग्रेजुएशन किए हुए हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री या बायो से, उनको भी इस बार काफी मजा आने वाला है, क्योंकि उनके लिए भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। लैब असिस्टेंट बहुत सालों के बाद वैकेंसी आया है
और पीजीटी टीचर भी 4 साल के बाद आया है। तो झारखंड से जो इंटर किया हुआ है, झारखंड से जो मैट्रिक किया हुआ है, वही लोग सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। तो जो झारखंड के हैं उनके लिए बहुत सुनहरा अवसर है। और मैं आगे बता दूं, लैब असिस्टेंट का जो फॉर्म है वो 29 अगस्त 2022 से भराना चालू है। अभी अगस्त का महीना चल रहा है, 29 अगस्त से, अगस्त का लास्ट से फॉर्म भराना चालू हो जाएगा, जो कि भराएगा 28 सितंबर तक। 29 अगस्त से 28 सितंबर तक आपका लैब असिस्टेंट का फॉर्म भराएगा। साथ ही साथ पीजीटी टीचर का जो फॉर्म है वो 25 अगस्त से भराना चालू है। पीजीटी टीचर का वैकेंसी के लिए जो फॉर्म है वो 25 अगस्त से फॉर्म भराना चालू है और ये 23 सितंबर तक भराएगा। लगभग एक महीना दोनों में समय फॉर्म भरने के लिए मिला हुआ है। साथ ही साथ अगर फॉर्म भरने में कुछ गलती हो जाए तो फिर भी 2-3 दिन उसके लिए भी दिया हुआ है। उसके लिए भी फॉर्म भरने का लास्ट डेट के बाद 2 दिन का समय मिला है एडिट करने के लिए भी। वो भी अगर डेट बोलोगे तो मैं बता दूंगा। 29 सितंबर से पीजीटी टीचर के लिए है। अगर फॉर्म भरने में गलती हो गया तो 29 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक आप फॉर्म को सुधार सकते हो। उसी तरह लैब असिस्टेंट में भी अगर फॉर्म भरने में गलती हो गया है तो इसको भी 2-3 दिन इसके लिए भी समय दिया गया है। इसके लिए दिया गया है 6 अक्टूबर 3 अक्टूबर से 6 अक्टूबर 6 अक्टूबर। अगर फॉर्म भरने में गलती हो गया तो ऐसे तो लगभग आप लोग से गलती फॉर्म भरने में होगा नहीं, लेकिन किसी कारणवश फॉर्म गलती हुआ तो आप सुधार सकते हो। लैब असिस्टेंट के लिए एज कितना चाहिए? और देखो दोनों हम लोग साथ साथ इसलिए बता रहे हैं क्योंकि दोनों का लगभग सिलेबस वगैरह सेम है। जो मास्टर डिग्री किए हुए हैं साइंस से उनको तो मजा आ जाएगा क्योंकि वो लैब असिस्टेंट भी भरेंगे और पीजीटी टीचर भी भरेंगे। बीएड भी साथ में उनका होना चाहिए पीजीटी के लिए। बाकी लैब असिस्टेंट के लिए कोई बीएड वगैरह नहीं चाहिए। लैब असिस्टेंट के लिए कोई बीएड नहीं, सिर्फ आप बीएससी हैं फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी से तो आप भर सकते हैं। देखिए एज जो है जनरल के लिए 35 वर्ष है। जनरल अगर आप कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो 35 साल चाहिए कम से, मतलब ज्यादा 35 साल, और 35 से कम है तो बहुत अच्छी बात है। ओबीसी के लिए है 37 साल, 2 साल का छूट है। लड़की चाहे आप कोई भी कैटेगरी के अगर महिला कैंडिडेट हो तो 38 साल, और एससी एसटी के कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए 40 साल। और ये जो एज जोड़ा जाएगा बाबू वो एक इस महीने से एक, वो भी एक्यूरेट मैं बता दे रहा हूं, 1/1/2022 से वो चीज काउंट किया जाएगा। मैं डेट बता दे रहा हूं, एज जो है 1/1/2022, 1 जनवरी 2022 से ये एज देखा जाएगा। 1 जनवरी 2022 तक अगर आपका एज 35 से कम है, 35 के आसपास है तो आप एलिजिबल है, 37, 38, 40 है तो एलिजिबल है। पीजीटी टीचर के लिए जनरल के लिए 40 साल, 1/1/2022 तक। अगर उम्र आपका 40 साल हुआ है, 40 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो आप भर सकते हैं। ओबीसी 42 साल, लड़की के लिए 43 साल और एससी एसटी स्टूडेंट के लिए 45 साल है पीजीटी टीचर के लिए। अब इसमें एज ग्रुप में भी एक चीज किया है कि जैसे मान लीजिए कि आप लोग एग्जाम के ड्यूरिंग में 2 स्टूडेंट्स का क्वालिफाई सेम मार्क्स आ जाता है तो वो क्वालिफाई करेगा जिसका एज ज्यादा होगा, उसको सीनियरिटी को प्रेफरेंस मिला इसमें। लैब असिस्टेंट का जो पे स्केल है वो चालू है। एक तरह से ग्रेजुएशन वाला स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा पेमेंट है, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। 35,400 से 1,12,400 तक, तो काफी अच्छा पे स्केल है लैब असिस्टेंट के लिए भी। ऐसा नहीं है कि लैब असिस्टेंट है तो आपको उतना वैल्यू नहीं मिलेगा, वैल्यू भी है, सैलरी भी है, सरकारी नौकरी है। और पीजीटी टीचर का तो कहना ही नहीं है, 43,600 से शुरुआत है और ये 1,51,100 तक ये सैलरी आपका जाएगा। पे स्केल इसका इतना है। हाँ, बहुत बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। अब सबसे मेन चीज, एग्जाम का कैसा, इसका पैटर्न कैसा है, क्या इंटरव्यू भी इसमें है
पेपर 1 पेपर 2 क्या नियम कानून है। तो देखिए इसके लिए सबसे बड़ा एक खुशखबरी यही है कि कोई इंटरव्यू नहीं है और सिर्फ एक तरह से एग्जाम, जो मेन एग्जाम 2 है, 2 पेपर होगा, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 पेपर 2 सिर्फ 2 पेपर है, एक ही दिन में दोनों एग्जाम होगा, पेपर 1 पेपर 2 दोनों। और ये सीबीटी है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। ऑब्जेक्टिव रहेगा, क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शन रहेगा, जो सही है तो टिक करना है। तो ये जो सिलेबस है, जो एग्जाम का तरीका है, दोनों के लिए सेम है, इसीलिए हम लोग एक साथ बता रहे हैं। मतलब लैब असिस्टेंट का पेपर 1 पेपर 2 का जो सिलेबस है ऑलमोस्ट सेम है पीजीटी टीचर के लिए भी, पेपर 1 के लिए, और पेपर 1 के लिए तो बिल्कुल हूबहू है। और पेपर 2 में अगर सब्जेक्ट अगर सेम है आपका तो पेपर 2 भी सेम होगा सिलेबस। जैसे उसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं, देख लीजिए पेपर 1, पेपर 1 में जीके और हिंदी आपको पढ़ना है। 100 क्वेश्चन टोटल आएगा और 100 मार्क्स का रहेगा, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। अब ये पेपर 1 या तो आप पीजीटी के लिए बात करो या लैब असिस्टेंट के लिए बात करो, दोनों में ही पेपर 1 में यही सिलेबस है, जीके और हिंदी दोनों मिलाकर 100 मार्क्स, हिंदी 50 मार्क्स का, जीके 50 मार्क्स का, टोटल 100 मार्क्स का। और पेपर 2 जो है आपका सब्जेक्ट का पेपर रहेगा उसमें। अब आपका सब्जेक्ट का मतलब अगर आप केमिस्ट्री ऑनर्स हो तो आपका केमिस्ट्री का एग्जाम देना है, केमिस्ट्री का टीचर बनना है तो केमिस्ट्री का एग्जाम। फिजिक्स लैब असिस्टेंट बनना है या फिजिक्स का टीचर बनना है तो फिजिक्स का पेपर रहेगा। मैथ का टीचर बनना है तो मैथ का पेपर रहेगा। और लैब असिस्टेंट तो 3 ही के लिए, फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो अगर बायोलॉजी का टीचर बनना है, पीजीटी टीचर, तो बायोलॉजी का पेपर। अब बायोलॉजी का लैब असिस्टेंट बनना है तो बायोलॉजी का ही पेपर। तो पेपर 2 जो है आपका सब्जेक्ट का पेपर है और इसमें जो है टोटल 150 क्वेश्चन रहेगा और 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, यानी 300 नंबर। तो फिर से समझिए, पेपर 1 100 क्वेश्चन 100 नंबर, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का। और पेपर 2 150 क्वेश्चन और नंबर जो है 300 नंबर, यानी हर एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का। एक चीज और यहां पर समझिएगा, पेपर 1 जो है दोनों ही एग्जाम के लिए जस्ट क्वालिफाइंग है, लेकिन 33% उसमें लाना अनिवार्य है। पेपर 1 में अगर आप 33% नहीं लाए मार्क्स तो आपका पेपर 2 का ठीक ही नहीं होगा। तो पेपर 1 में पास करना अनिवार्य है, कम से कम 33%। क्लियर है? तो पेपर 1 दोनों का सेम सिलेबस, जीके और हिंदी, 100 क्वेश्चन 100 नंबर। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो लैब असिस्टेंट है उसका एग्जाम में नो नेगेटिव मार्किंग है, साफ साफ बोल दिया है कि लैब असिस्टेंट में नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। अब आप लोग का सवाल है कि पीजीटी टीचर में क्या होगा, पीजीटी टीचर में क्या होगा। इसमें अगर बात कीजिएगा पीजीटी टीचर में नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, बहुत सारे लोग सवाल भी कर रहे हैं, तो इसका जवाब चंदन सर देंगे। देखिए, ये जो पीजीटी टीचर का वैकेंसी सबसे पहले बार फर्स्ट टाइम आई थी वो 2017 में। ये जो वैकेंसी आया था सबसे फर्स्ट टाइम आया था 2017 में, ठीक है। और इसमें कोई नो नेगेटिव मार्किंग था, नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। और उसके बाद फिर 2018 में फिर ये निकाला गया, पर इसमें 25% नेगेटिव मार्किंग आया, नेगेटिव मार्किंग था, ठीक है। तो अभी जो एक्चुअल जो पूरा ये अपलोड किया गया है जेएसएससी के द्वारा, उसमें किसी तरह का पीजीटी में नेगेटिव मार्किंग का कोई बात नहीं बोला गया है। नहीं बोलने का मतलब ना तो वो बोला है और ना ही वो बोला नहीं है, जबकि तो आपका जो लैब असिस्टेंट में है वो क्लियरली मार्क किया है कि नो नेगेटिव मार्किंग। अब इसका एक और कॉन्सिक्वेंस है क्या, कि जो भी स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं, ये आप एकदम अपने ध्यान में उतार के जाइए कि सब कोई भर भर के 150 क्वेश्चन बना के आएंगे, ठीक है। तो इस कारण से कंपटीशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो जिसका एक्यूरेसी ज्यादा रहेगा
वही इस एग्जाम को क्वालिफाई ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं इन केस ऑफ लैब असिस्टेंट। ठीक है, दूसरा चीज एक और, पेपर 2 में, ठीक है, पर पेपर 2 में भी क्वालिफाइंग है। अगर आपका पेपर 2 में नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50% अगर क्वेश्चंस आपका सही होता है तभी आपको मान्यता होगा कि आप एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, और उसके बाद मेरिट लिस्ट के लिए और ज्यादा भी जा सकता है। ठीक है, जबकि वही ST SC रहेगा तो ये परसेंटेज 45 है, मतलब 45% से नीचे को कोई मान्यता नहीं है, भले सीट खाली रह जाए उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे सर बताएंगे। इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में आप लोग को बताना चाहूं तो पेपर 1 में आपको 33% लाना अनिवार्य है। 33% अगर आप नहीं लाए तो पेपर 2 आपका चेक ही नहीं होगा। बात करते हैं पेपर 2 का। पेपर 2 में ये जो मेरिट तैयार होगा पेपर 2 से ही तैयार होगा। पेपर 1 में आप पास होना चाहिए, 33% से ज्यादा होना चाहिए, 33% कम से कम। अगर 30% आया, 32% आया, आप फेल हो जाओगे। पेपर 2 आपका कितना भी अच्छा गया कोई फायदा नहीं। और पेपर 2 में कम से कम 50% आपको मार्क्स आना चाहिए, 50% मार्क्स आपका आना चाहिए। और SC ST है तो 45%। इसका मतलब 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन है, उसमें आपको 75 क्वेश्चन सही बनाना पड़ेगा। अगर इसमें नेगेटिव मार्किंग इंक्लूड नहीं होता है तो समझ लीजिए कंपटीशन जो है, अगर आप 75 सही नहीं करते हो तो आप तो ऐसी टीचर नहीं बन पाओगे, क्योंकि इसमें नियम है कम से कम 50% होना चाहिए सही। उसके बाद मान लो बहुत सारा कैंडिडेट का 75 से ज्यादा सही है, तो फिर मेरिट बनने के लिए 80 वाला का भी होगा, 78 वाला का भी होगा, 90 वाला का भी होगा। वो डिपेंड करता है फिर कितना ज्यादा सही बनाया, लेकिन कम से कम 75 तो सही करना हो। मतलब 75 से नीचे जितना भी कैंडिडेट रहेंगे सारा फेल गिनती में रहेंगे। सीट खाली रह जाए वो, लेकिन पास नहीं कहलाएंगे। तो आपको इसमें मतलब जम के तैयारी करना होगा। उसके बाद एक गुड न्यूज दे रहे हैं हम लोग, स्पेशली केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट के लिए, केमिस्ट्री वाले कैंडिडेट के लिए। देखिए हम लोग का केमिस्ट्री ये सब डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं, तो केमिस्ट्री के लिए टोटल सीट्स आप अगर जोड़ोगे तो टोटल सीट्स हो जाते हैं 457। कितने सीट्स हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए? इतने बहुत होते हैं। आप लोग देखे होंगे मैक्सिमम गवर्नमेंट जॉब में 1 या 2 या 5 सीट के लिए सब लाखों लाख फॉर्म आते हैं, तो यहाँ पे सीट्स 457 सीट्स है। अब जनरली पीजीटी वाले जो है, जिसके पास बीएड है और एमएससी का डिग्री है, उसके लिए तो लॉटरी लग गया है, क्योंकि उसके लिए ये इतने पोस्ट एक साथ खुल गए। हाँ, पर लैब असिस्टेंट वाले के लिए टोटल पोस्ट इतने ही रहेंगे। अब हम लोग के जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो क्या करेंगे, केमिस्ट्री का हम लोग क्लास प्रोवाइड कराएंगे। इसका एक रीजन, एक सिंपल से आप लोग को एक रीजन मैं देना चाह रहा हूं। टोटल आपका जो पेपर 2 में क्वेश्चंस आएंगे वो 150 मार्क्स, और इसके लिए रहेंगे कितने, 3 आवर्स। 3 आवर्स रहेंगे, इसका मतलब 3 आवर्स मतलब 180 मिनट्स। अब आपका ये 180 मिनट में 150 क्वेश्चन जो है, ये आपके स्पीड पे भी डिपेंड करता है। कितने अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं जो 180 मिनट में 150 क्वेश्चंस ही नहीं देख पाते हैं, मतलब एक क्वेश्चन के लिए 1 पॉइंट समथिंग मिनट। तो आपको उसके लिए अपना स्पीड अप भी करना पड़ेगा। तो हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं, हम लोग बेसिकली ये डेट कितना, हम लोग 16 अगस्त से एक ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, जो भी केमिस्ट्री से बीएससी किए हुए हैं, ग्रेजुएशन किए हुए हैं केमिस्ट्री से, और लैब असिस्टेंट का तैयारी करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत बड़ा खुशखबरी है। हम लोग ऑफलाइन साथ साथ ऑनलाइन के लिए भी हम लोग प्लान कर रहे हैं कि आपका लैब असिस्टेंट का तैयारी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से कराया जाए। साथ ही साथ जो पीजीटी टीचर का तैयारी करना चाहते हैं स्पेशली केमिस्ट्री से, तो हम लोग उसका भी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तैयारी करवाने वाले हैं। ऑफलाइन बैच
ऑफलाइन बैच धनबाद में, ऑफलाइन बैच जो है धनबाद में 16 अगस्त से शुरू होने वाला है। 16 अगस्त 2022 से शुरू होने वाला है। बहुत सारे कैंडिडेट अभी से ही अपना इनरोलमेंट करा चुके हैं। 16 अगस्त से केमिस्ट्री के लिए, चाहे आप पीजीटी टीचर का तैयारी कर रहे हो या लैब असिस्टेंट का तैयारी कर रहे हो, हम लोग 16 अगस्त से बैच चालू कर रहे हैं। और ऑनलाइन के लिए भी हम लोग प्रयास में हैं। अगर अच्छा आप लोग का जितना कैंडिडेट का रिस्पॉन्स आता है, ऑनलाइन भी हम लोग उसको जल्द चालू कर देंगे। तो जो भी केमिस्ट्री का बीएससी किए हुए हैं या पीजीटी केमिस्ट्री से अगर करना चाहते हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ जो पीजीटी टीचर इंग्लिश से करना चाहते हैं, जो इंग्लिश से मास्टर डिग्री किए हुए हैं और बीएड है, तो पीजीटी टीचर इंग्लिश से भी कर सकते हैं। इंग्लिश का सीट 211 सीट है। लैब असिस्टेंट में इंग्लिश का तो होता नहीं है, तो पीजीटी टीचर इंग्लिश का हम लोगों के पास टोटल सीट जो है 211 सीट है। जो वैकेंसी है पीजीटी टीचर में 211 सीट है। तो हम लोग इंग्लिश का भी तैयारी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों करने वाले हैं। वो भी आप लोग का जितना अच्छा फीडबैक आएगा, जल्द से जल्द हम लोग उसका भी बैच चालू कर देंगे। और दोनों ही बैच हम लोग का धनबाद में ही चालू होगा, ऑफलाइन। और ऑनलाइन तो आप घर बैठे कहीं से भी कर सकते हो। अगर आपको केमिस्ट्री का क्लास करना है तो उसके लिए देखिए हेल्पलाइन नंबर है 8538910504। इसको मैं लिख कर भी बता दे रहा हूं, 8538910504। ये केमिस्ट्री का हेल्पलाइन नंबर है। अगर आपको केमिस्ट्री से संबंधित सिलेबस के बारे में जानकारी चाहिए या कुछ भी केमिस्ट्री से रिलेटेड डाउट है, फी कितना होगा, क्या होगा, जो भी आप हेल्प चाहते हो, आप केमिस्ट्री वाले सर से बात कर सकते हैं। और इंग्लिश का इंक्वायरी चाहिए तो उसके लिए भी हम लोग नंबर दिए हुए हैं 7352267446। आप कॉल से ज्यादा व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप में क्या होता है कि कभी भी रिप्लाई दिया जा सकता है। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं कि मुझे केमिस्ट्री लैब असिस्टेंट का तैयारी करना है, या पीजीटी केमिस्ट्री का तैयारी करना है, या पीजीटी इंग्लिश का तैयारी करना है, और व्हाट्सएप कर सकते हैं। दोनों में ही व्हाट्सएप है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। केमिस्ट्री वाला मैं नंबर फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 8538910504। और इंग्लिश वाला नंबर 7352267446। आप दोनों में नंबर में किसी भी नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। ऐसे केमिस्ट्री के लिए आप इस पे संपर्क करोगे तो ज़्यादा आपको विस्तार से बताया जा सकता है, और इंग्लिश के लिए आप इस नंबर पे संपर्क करोगे तो ज़्यादा विस्तार से बताया जा सकता है। तो आप लोग जैसा होगा कमेंट कीजिएगा ये वीडियो कैसा लगा। और मेरे ख्याल से झारखंड से जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं, जो झारखंड के हैं और बीएससी किए हुए हैं फिजिक्स केमिस्ट्री या बायो से, लैब असिस्टेंट में बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। ना कोई इंटरव्यू, सिर्फ 2 पेपर का एग्जाम दीजिए और नौकरी। एग्जाम कब तक होगा उसके लिए भी हम लोग थोड़ा सा बता दे रहे हैं। एग्जाम जो है, अब आप खुद समझिए कि अक्टूबर महीना तक तो फॉर्म ही भराएगा, फॉर्म का एडिटिंग वगैरह ही होगा। तो मान के चलिए कि जनवरी फरवरी तक आपका एग्जाम का संभावनाएं हैं। अगर हो पाया जनवरी फरवरी तक तो अच्छी बात है, अदरवाइज फिर मैट्रिक इंटर का एग्जाम खत्म होने के बाद यानी मार्च के बाद फिर वो एग्जाम होगा। और हम लोग का ऑफलाइन बैच 16 अगस्त से चालू होने वाला है। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, कॉल के माध्यम से पहले कांटेक्ट कर ले। आपको पूरा डिटेल, एड्रेस वगैरह सारा चीज बता दिया जाएगा। यहाँ तक कि डेमो चाहिए तो डेमो बैच भी आपको करा दिया जाएगा। उसके बाद आपको सारा चीज समझ में आएगा तो आप एडमिशन ले सकते हैं। केमिस्ट्री के लिए पिछले बार का एक गुड न्यूज भी हम लोग आप लोगों को दे देते हैं। पिछले बार केमिस्ट्री पीजीटी टीचर का जो वैकेंसी था 2018 में, उसमें हम लोगों के बैच में सर ही बता देंगे पूरा डिटेल में। हाँ, 2018 वाले बैच में टोटल स्टूडेंट्स जो थे वो थे 47, ठीक है।
इस 47 स्टूडेंट्स में से 23 स्टूडेंट्स अभी पीजीटी टीचर में कार्यरत हैं। ठीक है, ऐसा नहीं तो है। ऑब्वियस सी बात है, आप देख रहे हो अप्रोक्सीमेटली 50% कन्वर्जन है रिजल्ट। तो इसमें कोई तो ऐसा नहीं है कि पीजीटी टीचर का खासकर स्पेशली केमिस्ट्री के लिए हम लोग कोई नया बैच चालू करने वाले हैं। 4 साल पहले भी कराया जा चुका है और बहुत बेहतरीन रिजल्ट भी हुआ है। तो इसीलिए जो भी पीजीटी टीचर केमिस्ट्री वाला तैयारी करना चाहते हैं उनका स्वागत है और बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और जो पीजीटी टीचर केमिस्ट्री का जो तैयारी करेंगे ना, उनका लैब असिस्टेंट तो अपने आप तैयारी हो जाएगा और डबल मजा उनको हो जाएगा। और पीजीटी इंग्लिश के लिए भी बहुत अच्छा आपका तैयारी कराया जाएगा, दोनों चीज के लिए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।